खबर तिरुपति के प्रसाद में मिलावट से जुड़ी बड़ी खबर। प्रसाद विवाद में कल आएगी विजिलेंस रिपोर्ट। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। केंद्र सरकार ने आंध्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। तो बड़ी खबर तिरुपति के प्रसाद में मिलावट से जुड़ी बड़ी खबर। प्रसाद विवाद में कल आएगी विजिलेंस रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। केंद्र सरकार ने आंध्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से प्रसाद में मिलावट की पुष्टि हुई है, फिश ऑयल, इसके अलावा दूसरी चीजें, और ऐसे में अब केंद्र सरकार ने आंध्र सरकार से रिपोर्ट तलब की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट से जुड़ी बड़ी खबर। वहीं कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की। प्रसाद विवाद में कल विजिलेंस रिपोर्ट आएगी। तो कांग्रेस ने केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। केंद्र सरकार ने आंध्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट को लेकर जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद संतों में उबाल है। मथुरा के संतों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और लोगों में बड़ा भाव रहता है और वहां का जो प्रसाद है लोग बड़े भाव से उसे लाते हैं, दूर दूर तक विदेशों तक जाता है। और जब लोगों को ये पता चला कि उसमें इस तरह के मछली का तेल, अन्य प्रकार की सामग्री डली हुई है, तो मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं इससे आस्था को लोगों को ठेस पहुंचती है। ये आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भाव है लोगों में इसके प्रति और वो भाव यथावत रहना चाहिए। तो कहीं न कहीं इस तरह के जो जिस संस्था ने इस तरह की जो बातें की हैं, बालाजी देवस्थान विभाग को, तिरुपति बालाजी देवस्थान को इसकी जांच कराई है। जांच करा करके उसमें जो तथ्य निकले हैं तो उनके, मैं समझता हूँ उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यदा यदि धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् भारत, गीता में भगवान ने जो कहा वह जो है उसके हिसाब से जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर जहां आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा संसार में पैसा आता हो, उस जगह पे हिंदुओं के धार्मिक उससे और भगवान के साथ खिलवाड़ किया गया। गोमांस, भगवान गोपालक थे और मछली का आयल, ये सब मिलना निकृष्टतम कृत है। और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस पे अतिशीघ्र कार्यवाही करेंगे और कार्यवाही कर करके दोषी को सजा देंगे। इसी के साथ ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। हमारे वृंदावन में और ब्रज में पूरे में ऑलमोस्ट सारे धार्मिक स्थलों की खुद की गौशालाएं हैं। अदरवाइज ब्रजवासियों गाय हैं। यहाँ तो कोई समस्या है नहीं। हम लोग तो देख ही रहे हैं, कहीं भी निश्चिंत होकर प्रसाद ले लेते हैं। और वहाँ इतना बड़ा स्थान है, ऐसा हो रहा है। मुझे लग रहा है पूर्ववर्ती सरकारें जो है, पहले सरकारें जो रही है, वो उसमें इन्वॉल्व है। वो 10,000 किलो घी रोज लगता है, छोटी बात नहीं है ये। सस्ता घी खरीद, हाँ ऑफकोर्स है, उसमें खेल चल रहा है, ये इसलिए सब कुछ हो रहा है। उनको पता नहीं कि वो हिंदू विरोधी सरकारें थी, आई थिंक, मैं समझता हूँ पहले वाली। राधे राधे। ये वास्तविकता है, ये जानबूझकर ही किया जा रहा है क्योंकि इसमें जो घोटाला और ये दूषित तत्व मिलाने वाले लोग हैं, ये सबसे पहले वो लोग हैं जो कि घुसपैठिए हैं, रोगिया हैं। ये सब मंदिर में हुआ है तो बात तो वहीं आ जाती है ना कि घुसपैठिए जो हैं, इनको जब तक भारत से नहीं निकाला जाएगा, भारत की आधी समस्या समाप्त नहीं हो सकती। और यही सब लोग भारत में इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जितनी जल्दी कानून बन सके इनको देश से बाहर निकाला जाए। हमारे साथ आशीष गोस्वामी जी हैं जो मंदिर के सेवायत है, प्रमुख सेवायत। आशीष जी, किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है जब ठाकुर जी का भोग बनता है? देखिए, जो चर्चा लगातार सुनने में आ रही है, न्यूज के माध्यम से हमने जाना है, तो इसकी वैसे तो कोई पुष्टि है ही नहीं, लेकिन फिर भी कहीं अगर लैब टेस्टेड है या कुछ भी ऐसा प्रसाद में चर्बी का चर्चा का विषय बना है, तो ये 1000% घी के माध्यम से हो सकता है कि घी में भी कुछ तरह की मिलावट आ सकती है। तो मैं बता दूं कि हमारे श्री बांके बिहारी मंदिर में जो भी सेवा में सामग्री वो यहाँ लोकल से ली जाती है। और खास करके जो घी का विषय है, ब्रज का घी, दूध, मक्खन बहुत फेमस है, क्योंकि ब्रज में ही गौओं की सेवा करने के बाद जो माखन और गव्य प्राप्त होता है वो अति दुर्लभ है। क्योंकि बिहारी जी के यहाँ, ठाकुर जी के यहाँ 9 लाख गेहूं गऊ और 1.25 लाख नाती ठाकुर जी की ऐसी गऊओं का भाव था। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ गऊ हैं उनका हम लोग दूध निकालते हैं, दही जमाते हैं, उन्हीं का जो है घी बनाया जाता है और उस घी से ठाकुर जी की रसोई में सेवा होती है। मैंने पहले भी बताया है
कि मंदिर में ही रसोई है, मंदिर में ही भोग बनता है। बाजार से केवल और केवल हम लोग कच्चे सामान में राशन का एकत्रित कराते हैं, वरना दूध, दही, घी, बूरा, ये सारी सामग्रियां हमारे अपने मंदिर की होती हैं। इसलिए बिहारी जी के भोग की सुविधा, व्यवस्था और शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। देखिए, हमारे श्री बांके बिहारी मंदिर में जो प्रसाद बनने की परंपरा है, उसके अंदर हमारे यहाँ 8 से 9 कर्मचारी सेवक रहते हैं और वो भी ब्राह्मण होते हैं, जनेऊधारी होते हैं, कंठी पहनते हैं और उसके बाद उनकी शुद्धता, पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है। वो किसी भी प्रकार का अवक्ष या पान मसाला या गुटखा मुंह में रखकर नहीं जा सकते रसोई के अंदर। रसोई के अंदर चप्पल जूते पहनकर नहीं जाते हैं। स्नान ध्यान करके जनेऊ कंठी पहनने के बाद ही रसोई में जाएंगे, भगवान का भोग लगाएंगे और अगर किसी भी कारण से उन्हें बाहर आना पड़ रहा है तो पुनः नहाकर अपरस में ही वो ठाकुर जी की भोग सेवा में जुड़ेंगे। अगर इस प्रकार का कोई भी तथ्य सामने आया है और उसकी पुष्टि हो रही है तो मेरा निवेदन है उस ट्रस्ट के अधिकारियों से कि वो जाएं, जानकारी करें और कहाँ त्रुटि रह गई, कहाँ कमी रह गई है, क्योंकि ये आस्था का विषय है, भगवान की सेवा पूजा का विषय है, हमारे सनातन धर्म की बहुत शुद्धता, पवित्रता का विषय है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो जांच करें, जो भी दोषी हों उनको दंड दिया जाए और भगवान की सेवाओं को निरंतर स्वच्छ रूप से चलाया जाए, ताकि भगवान का भोग ठाकुर जी को भी, भगवान को भी और भक्तों को भी शुद्धता व पवित्रता के साथ प्राप्त हो सके। महाराज जी, सारस्वत, न्यूज स्टेट, वृंदावन, मथुरा। तिरुपति बालाजी में मीट एवं धर्म को भ्रष्ट करने वाली चीजें पाई गई हैं प्रसाद में, और यह घोर अपराध है, महापाप है और ऐसा कृत्य करने वालों को सख्त सजा दी जाए। मैं गृह मंत्री, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सनातन धर्म रक्षा कल्याण बोर्ड बनाए। आए दिन हमारे सनातन धर्म देवी देवताओं का अपमान करते आ रहे, कुठाराघात चल रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मैं तो कहना चाहूंगा तिरुपति में जिसने यह कृत्य किया है उसको फांसी की सजा दी जाए, उसको सूली पर लटकाया जाए, ऐसे लोगों को ऐसा दंड दिया जाए इस निंदा के तहत, जिससे कि कोई ऐसा कृत्य करे नहीं। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में अभीप मिलने को लेकर सनातनियों में बेहद आक्रोश है। काशी के उत्तान और काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास अब देश के दूसरे मंदिरों में भी जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, यह बहुत भयावह घटना है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद में पशुओं के मांस और चर्बी मिलाए जा रहे हैं। अगर यह जांच का विषय है, जांच होने के बाद कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए कि यह अक्षम्य अपराध है, ये क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है। यह करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक खतरे की घंटी है, इसलिए कि जो एक भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जो आस्था का केंद्र है, अगर वहाँ के प्रसाद में अगर इस प्रकार की विकृति दिख रही है या पता चल रहा है, अगर यह सत्य है तो सरकार को तुरंत इसकी सीबीआई जांच करा करके और इसकी निगरानी में इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। यह बहुत ही बड़ा मामला है। ये इससे बड़ा मामला कोई हमारे सनातन धर्म के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए हो नहीं सकता। जहां हम धर्म प्राण की बात करते हैं, धर्म प्रधान देश की बात करते हैं, और जो हमारे जो पुण्य स्थल हैं, जो पवित्रतम स्थल हैं, जो सबसे बड़े तीर्थ स्थल हैं, उन तीर्थ स्थलों में से एक है तिरुपति बालाजी का मंदिर। भगवान विष्णु का स्वरूप जो है, भगवान विष्णु का जो विग्रह है, और तो वो भगवान को जो हमने समर्पित किया, वो उसमें चर्बी, पशुओं के अंश, मछली का तेल, ये निंदनीय कृत्य है। जितना कठोर दंड दिया जाए वो उतना कम है, और ऐसे लोगों को तो मैं तो निश्चित ही सरकार से ये निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो कठोरतम दंड दें, जिससे कि भविष्य में कोई भी इसकी पुनरावृत्ति करने की न सोच सके। उस प्रसाद के साथ जिस प्रकार से गोमांस की चर्बी और तमाम चीजें मिलने की बातें सामने आ रही हैं, इससे पूरे भारत का हिंदू समाज उद्वेलित हो चुका है, और हिंदुओं के अंदर एक बहुत दुखद ये बातें आ रही हैं उनके मन में कि अगर इस तरह से हमारे भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है
तो हमारे जो हिंदुओं के मंदिर हैं वो मंदिर हमारे हिंदू समाज के जो नायक हैं उन लोगों को दे दें, जिससे भोग राग इत्यादि की सारी सामग्री पवित्रता और शुचिता के साथ भगवान को अर्पित की जा सके। और जिन लोगों ने इस तरह के कार्य किए हैं, सरकार का कर्तव्य और दायित्व बनता है कि उनके साथ सख्त सख्त कार्रवाई नजीर के रूप में दी जाए, जिससे भविष्य में कभी कोई हिंदू आस्था के साथ इस तरह का खिलवाड़ न कर सके। जिस तरीके से तिरुपति मंदिर में प्रसाद में चर्बी की बात आई है, उससे पूरे देश में रोष व्याप्त है। हमारे साथ काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के सदस्य प्रोफेसर ब्रिजभूषण ओझा जी हैं। गुरुजी, जिस तरीके से ये बात आई है कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद में चर्बी का उपयोग हो रहा है, कितना हाथ है आप लोग? मैं क्या बताऊं, मैं जब से चैनल पर देखा हूं इस चीज को, मुझे तो एक भय सता रहा है कि भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में हिंदुत्व को नष्ट करने के लिए जितने भी प्रकल्प हो सकते हैं वो लगता है चलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी जो आंध्र प्रदेश की पूर्व की सरकार रही, लगता है इन सबकी मिली भगत से ऐसा हुआ। और इसका एक ही उपाय है कि अधिकारियों के भरोसे मंदिर नहीं छोड़ना चाहिए। संत और विद्वान मिलकर के मंदिर ट्रस्ट को चलाएं, मंदिर की व्यवस्था करें, और किसी भी प्रकार से हिंदू से इतर व्यक्ति मंदिर के संचालन में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। तभी मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहेगी। और किसी भी राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री हो, यदि वो हिंदू नहीं है तो उसके हाथ में भी वो मंदिर नहीं देना चाहिए। ये पूर्णतः हिंदुओं के अधीन मंदिर होना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश तो बहुत सुरक्षित है, यहाँ तो कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट स्वयं मुख्यमंत्री हैं और वो चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे। लेकिन जहां पर भी इस तरह की सरकारें नहीं हैं जो हिंदू विरोधी मानसिकता रखती हैं, कहीं भी सरकारें हैं, वहां जांच होनी चाहिए। और यदि ऐसी बातें आती हैं तो निश्चित रूप से मंदिरों की सुरक्षा होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो धर्म है बड़ा संकट में है। काशी विश्वनाथ मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, जो मंदिर के अंदर बनाया जाता है, उसमें किस तरीके का ध्यान रखा जाता है? देखिए, हमारे यहाँ मंदिर एक्ट बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ कोई भी प्रशासक यदि हिंदू नहीं है तो मंदिर का पाठ हो नहीं सकता है। और हमारे यहाँ जो भी दूध प्रसाद जो भी चढ़ते हैं, हमारे यहाँ मुख्य कार्यपालक हैं, उनके अधीन और अधिकारी हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। और प्रायः शासन ने कोशिश करती है ऐसे अधिकारी को भेजे जिसकी सनातन में आस्था हो। और आज के समय में हमारे अधिकारी वैसे ही हैं, और हम लोग ट्रस्टी हैं, निरंतर ये बात पूछते रहते हैं। तो कहीं भी इस तरह की घटना आज तक काशी विश्वनाथ मंदिर में नहीं हुई। उसका मुख्य कारण है हमारा राजा, हमारे प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री, जो हर मंदिरों को सुरक्षित रखने का दमखम रखता है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में ऐसी घटनाएं हुई नहीं है और भविष्य में होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल चौकन्ने हैं। और आंध्र प्रदेश में जो घटना हुई है, ये भारत को शर्मसार करने वाली बात हुई है। और निश्चित रूप से इस पर केंद्र सरकार को, वहां की वर्तमान जो राज्य सरकार है, एक्शन लेना चाहिए। और इसके पूर्व में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तिरुपति बालाजी में प्रसाद की मिलावट की घटना सामने आने के बाद काशी के साधु संत और बुद्धिजीवियों में बेहद आक्रोश है। उनका कहना है कि एक तरफ तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और इस पर सियासत बंद होना चाहिए, बल्कि एक सुर से कार्रवाई की बात की जानी चाहिए। दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के सदस्यों का भी कहना है कि जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, साथ ही देश के बाकी जो मंदिर है उन पर भी जांच होनी चाहिए और जहां भी संचय हो उसे तुरंत जांच कराना चाहिए। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में जो प्रसाद तैयार होता है उसके बारे में भी काशी विश्वनाथ मंदिर के न्यास के सदस्य ने बताया कि इसके निरीक्षण के लिए हम लोग खुद जाते हैं और जो भी वहां पर प्रसाद बनाने वाले लोग हैं, चाहे अधिकारी हो या फिर न्यास में सभी लोग हो, वो सनातन धर्म को मानने वाले सनातनी हिंदू है, इस पर भी खास ध्यान होता है। तो ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर में तो मिलावट का सवाल पैदा ही नहीं होता, पर उनका ये जरूर कहना है कि तिरुपति की घटना के बाद देश के बाकी मंदिरों की जांच भी आवश्यक है ताकि आम जनमानस को सच्चाई का पता चल सके। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8 वाराणसी। वहीं लगातार हो रही बारिश से कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।